अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसे कि हमें सिंप्लीफाई भी करना है और साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी करना है। 5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2x² टाइम्स 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4x की पावर 4। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इसे खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो मुझे लगता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और आपने इसे ज़रूर ट्राई किया होगा। अब चलिए हम इसे मिलके करते हैं। तो पहले तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2x² का थर्ड रूट, यानी कि पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/3 टाइम्स 3 टाइम्स 4x की पावर 4 का भी थर्ड रूट, यानी कि पावर 1/3। अब इस 1/3 को मैं इस अंदर की क्वांटिटी पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा रहे, मान लीजिए a की पावर m टाइम्स b की पावर n, और इस पूरे पे अगर एक्सपोनेंट कुछ मान लीजिए p लगा हो, तो इसकी वैल्यू होती है a की पावर m टाइम्स p टाइम्स b की पावर n टाइम्स p। इस p को हम इस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बस यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो हमारे पास अब आ जाएगा 5 टाइम्स 3, ये तो अलग अलग है तो हम इनको साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 टाइम्स 3 हमें 15 दे देंगे, ये और ये हमें 15 मिल गए। फिर हमें मिल जाएगा 2 की पावर 1/3, इस 1/3 को 2 पे डालें, और x² की पावर 1/3, इस 1/3 को x² पे भी डाल दिए, टाइम्स 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, इस 1/3 को 4 पे डालें, और x की पावर 4 पे फिर 1/3 डाल दें, यानी कि ये हो जाएगा x की पावर 4 इसकी पावर 1/3। दूसरी प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स की होती है कि अगर हमारे पास हो a की पावर m टू दी पावर n, तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m टाइम्स n के बराबर। सेम फंडा हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 15 टाइम्स इस 2 की पावर 1/3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 को भी हम यहाँ डाल देते हैं, 4 की पावर 1/3। अब यहाँ पे आ जाता है x की पावर 2 टाइम्स 1/3, यानी कि 2/3 टाइम्स x की पावर 4 टाइम्स 1/3, यानी कि 4/3। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 15 टाइम्स 2 की पावर 1/3। अब 2 तो खुद एक प्राइम नंबर है, उसे हम ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो उसे हम ज्यों का त्यों रख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें 4 दिख रहा है। अब 4 एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, और इनफैक्ट 2 टाइम्स 2 4 होता है। तो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2²। और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी मुझे बेस 2 दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे भी बेस 2 कर दें तो हम इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 4 को हमने लिख दिया 2², और इस पूरे के ऊपर 1/3 तो चढ़ा ही हुआ है। अब यहाँ पे ये दोनों बेस तो सेम ही है, x टाइम्स x, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इनके पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक बेस है a, इसकी पावर है m, टाइम्स सेम बेस है a और इसकी पावर है n, तो ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ऐसा हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के वीडियोस पे, जो कि खान अकेडमी पे अवेलेबल है, उस पे देखा था। तो ये है a की पावर m प्लस n के बराबर। तो ये हो जाएगी x की पावर 2/3 प्लस 4/3। चलिए इसे आगे और सिंप्लीफाई किया जाए थोड़ा सा, तो अब हमें मिल जाएगा 15 टाइम्स 2 की पावर 1/3, ये हो गया 2 की पावर, अब ये दोनों यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे जो हमने देखा था इस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स 1/3, यानी कि 2/3 टाइम्स x की पावर, अब यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, तो 4 + 2 हो गया 6/3 के बराबर। यहाँ पे भी इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 प्लस 2/3। तो फाइनली हमें मिल जाएगा 15 टाइम्स 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 हो गया 3/3, 3/3 ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, तो इसको हम यहाँ से लिख देते हैं 1 टाइम्स x की पावर 6/3, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि x² के बराबर। अब 15 टाइम्स 2 होता है 30, तो 30 x²
स्क्वायर के बराबर ये जो हमें दिया हुआ एक्सप्रेशन था ये सिंप्लीफाई होके आ गया। अब ये यहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन ये तो यहाँ पे सिंपल सा सिंप्लीफाई होके 30x² बन गया, जो कि हमें करना था।